आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का, आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। और आज का मॉर्निंग कोर्स है कि अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग प्रश्नोत्तरी 50 को हल्के में ले रहे हैं उनके लिए मैं यह स्मरण दिला दूं कि साथियों, अगर नियमित 50 प्रश्नों का अवलोकन आप कर रहे हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप एक महीने में अपनी तैयारी को पहले से बेहतर प्राप्त करेंगे। और इतने कम समय में 50 प्रश्नों को वन लाइनर शैली में प्रस्तुत किया जाता है कि आप फटाफट रिवीजन कर सकें। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जहर ठहरा हुआ कहानी चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा रघुवीर शाह। अगला प्रश्न साथियों कि कौन कवि संस्कृत और मैथिल की रचनाएं यात्री उपनाम से रचना करते थे? यानी उस कवि का नाम बताना है जो संस्कृत और मैथिली भाषा में अपनी रचनाएं यात्री उपनाम से करते थे। तो जवाब हो जाएगा बाबा नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न है कि आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो यह अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? तो नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है साथियों कि स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, 1910 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि कीचड़ और कमल सोती आग उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया। दोनों ही एक ऐतिहासिक उपन्यास हैं, कीचड़ और कमल यह 1964 ईस्वी और सोती आग 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसका निबंध संग्रह है? तो विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया यह 1971 ईस्वी का निबंध संग्रह है। सदाचार का ताबीज व्यंग निबंध के रचनाकार कौन है? तो यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन विश्वंभर नाथ कौशिक की कहानी है, वहीं रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। हरिकृष्ण प्रेमी का है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कोहबर की शर्त उपन्यास के लेखक कौन है? तो कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है। जोखू जंगी मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो जोखी और जंगी मुंशी प्रेमचंद के ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो सबसे बड़ा सुख कहानी 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जो मोहनदास नेमिष राय द्वारा लिखी गई एक कथा लोक पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अनकहानी भी कुछ कहानी है किसकी रचना है? तो अनकहानी भी कुछ कहानी है वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है, 1986 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार कौन है? तो अंधे मोड़ से आगे कहानी राजेश सेठ द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक कौन है? तो नेह के नाते अनेक कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा 2002 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भारत हरण किसका नाटक है? तो भारत हरण नाटक देवकी नंदन त्रिपाठी का नाटक है, 1899 ईस्वी इसका रचना काल है।
भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चिनगारियां और निर्लज्जा कहानी की संग्रह की लेखक कौन है? क्षमा करें, लेखक कौन है? तो चिनगारियां 1923 ईस्वी और निर्लज्जा 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? तो भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया 1887 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1886 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि भूलने के विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? तो भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा 1990 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। रोड़े और पत्थर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो रोड़े और पत्थर उपन्यास डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? तो केसर कस्तूरी शिवमूर्ति द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित कहानी है। पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या का उद्धार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या का उद्धार काव्य कृति जयशंकर प्रसाद द्वारा 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के उदय का कारण भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि सामर्थ्य और सीमा थके पांव उपन्यासों का रचनाकाल कौन है? तो सामर्थ्य और सीमा थके पांव उपन्यास दोनों ही लिखे गए हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा उपन्यास, जिसमें सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, थके पांव 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंध के लेखक कौन है? तो दूसरे शब्दों में और शब्द और स्मृति निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसमें दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी, शब्द और स्मृति 1996 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सलाखों के पीछे कहानी की लेखिका कौन है? तो सलाखों के पीछे कहानी चंद्रकांता द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की सौगंध के लेखक कौन है? तो मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया द्वारा लिखी गई 1995 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्मस्थान कहाँ माना है? तो श्याम सुंदर दास के अनुसार रुनकता गऊ घाट पर श्याम सुंदर दास क्षमा करें सूरदास का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है? तो डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह आस्था के चरण नाम से प्रकाशित है। आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट महोदय ने 1865 ईस्वी में से प्रकाशित कराया था। और पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। तुलसीकृत कृष्ण कवितावली की भाषा क्या है? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई कवितावली ब्रज भाषा की रचना है, 7 कांड है इसमें। अगला प्रश्न है कि इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि इंद्रजाल और छाया कहानी संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई दोनों ही कहानियां इंद्रजाल 1936 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां। अगला प्रश्न है कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चेहरे कुछ चिंतन धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सितारों का खेल बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सितारों का खेल 1940 ईस्वी, बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। उपेंद्र नाथ द्वारा लिखे गए दोनों ही उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी प्रेम और छाया उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोनों ही उपन्यास लीला चंद्र जोशी द्वारा लिखे गए हैं। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी, प्रेम और छाया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अंतःस्थल गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1921 ईस्वी का प्रकाशित यह गद्य काव्य है। भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2007 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? तो नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया
1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है प्रभाकर माचवे ने। चना चबेना हास्य व्यंग के लेखक कौन है? तो चना चबेना हास्य व्यंग ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया 1924 ईस्वी का प्रकाशित हास्य व्यंग। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन हम ले आपसे विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।